गुड मॉर्निंग ऑल। मैं शालिनी, फैकल्टी ऑफ श्री बालाजी नर्सिंग इंस्टीट्यूट, द्वारिका मोड़। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फर्स्ट एड का टॉपिक। फर्स्ट एड का टॉपिक है, टॉपिक में इंट्रोडक्शन। अब फर्स्ट एड जैसा सभी बच्चे जानते ही होंगे कि फर्स्ट एड का मेडिकल लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि अगर किसी की जान जा रही है, कभी आपने सुना होगा डॉक्टर्स कहते हैं कि इसको 5 मिनट पहले ले आते तो बच जाता, या कुछ ऐसे लाइफ सेविंग स्किल जो उस वक्त तुरंत इमरजेंसी जिस वक्त प्रॉब्लम हुई है अगर पेशेंट को दे दिया जाता है तो उसकी लाइफ क्या है, बच जाती है। वही स्किल क्या होते हैं, हमारे फर्स्ट एड के स्किल होते हैं। जीएनएम में आपको ये इसलिए फर्स्ट एड बताया जाता है कि अगर आप कभी इमरजेंसी सिचुएशन में, अगर आप जीएनएम आप नर्सिंग नहीं भी कर रहे हैं तो फर्स्ट एड स्किल एक ऐसा इनिशियल स्किल है जो सभी के पास होना जरूरी है। क्योंकि किसी की जान बचाना ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक नर्स का काम है या सिर्फ एक डॉक्टर का काम है। एज ए ह्यूमन किसी की भी जान बचाना आपका परम दायित्व होना चाहिए। तो इसलिए आज मैं आपका टॉपिक लेकर आई हूँ इंट्रोडक्शन। थोड़ा बहुत हम समझेंगे कि व्हाट इज द फर्स्ट एड एंड व्हाट इज द यूज ऑफ द फर्स्ट एड। तो पहला है, फर्स्ट एड एक ऐसी केयर है, एक ऐसी ट्रीटमेंट है जो एक व्यक्ति को इमरजेंसी दौरान दिया जाता है ताकि उसकी जान को बचाया जा सके। तो हम डेफिनेशन के थ्रू पहले थोड़ा सा देखेंगे कि फर्स्ट एड के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो फर्स्ट एड इज एन इमरजेंसी केयर एंड ट्रीटमेंट, यानी ये क्या है, इमरजेंसी केयर है। एक शब्द है केयर है, यानी कि एक बचाव के लिए किया जाने वाला एक्शन है, एंड ट्रीटमेंट है ऑफ सिक और इंजर्ड पर्सन, यानी किसी बीमार व्यक्ति को या फिर किसी इंजर्ड पर्सन को दिया जाता है, यानी कोई घायल व्यक्ति है। जैसे सपोज कोई दुर्घटना हो गई, कहीं पर फैक्ट्री में आग लग गई, कोई बस एक्सीडेंट हो गया, किसी भी तरीके की दुर्घटना हो गई, वहां पर बिफोर मोर एडवांस मेडिकल असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ द इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज। इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज को हम शॉर्ट में ईएमएस बोल देते हैं। इसका मतलब क्या है, जब तक हम उसकी हेल्प करते हैं उस इमरजेंसी सिचुएशन में, जब तक कि एडवांस मेडिकल असिस्टेंट नहीं आ जाती है तब तक। यानी अगर एक फर्स्ट एडर फर्स्ट एड देना स्टार्ट कर रहा है तो उसको कब तक उसको प्रोवाइड करनी है फर्स्ट एड, जब तक कि इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज उसके पास ना आ जाए या फिर वो व्यक्ति हॉस्पिटल तक सेफली ना पहुंच पाए। तो अब हम देखेंगे फ्रेंड्स कि व्हाट इज द एम्स ऑफ फर्स्ट एड, यानी कि फर्स्ट एड अगर हम दे रहे हैं व्यक्ति को तो उसको क्या सोचकर बनाया गया है, उसके क्या उद्देश्य हैं। बेसिकली हम एम्स को लिखते हैं उद्देश्य से। उद्देश्य क्या है, यानी कि कुछ ना कुछ तो उद्देश्य होंगे, तभी तो इस फर्स्ट एड को डिजाइन किया गया है। यानी पहला उद्देश्य क्या है, तो प्रिजर्व द लाइफ, यानी अगर एक व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना हो गई है उसकी जिंदगी को बनाए रखने के लिए, प्रिजर्व का मतलब बनाए रखने के लिए। अगर एडवांस मेडिकल सर्विसेज आ भी गई है और एक व्यक्ति की जिंदगी है ही नहीं, बच ही नहीं पाई है, तो उसको बनाकर नहीं रखा जा सकता। यानी कितने भी बहुत ही ज्यादा सक्षम अगर डॉक्टर्स भी हैं, लेकिन अगर व्यक्ति की डेथ हो गई है तो कुछ भी नहीं कर सकता है। यानी कि उसकी जिंदगी को बचा कर रखने के लिए फर्स्ट एड का बहुत रोल है। दूसरा है टू प्रिवेंट द वर्सनिंग ऑफ वंस मेडिकल कंडीशन, यानी एक व्यक्ति को चोट तो लगी है बट उसके अलावा उसे और भी ज्यादा नुकसान ना हो। यानी उसकी जो कंडीशन है तो है ही है, बट वो और भी ज्यादा वर्स ना हो, यानी खराब ना हो, यानी कि वो खराब ना हो। बहुत ज्यादा जो हो गई है इंजरी वो तो हो ही गई है, बट अब जैसी कंडीशन है उससे और ज्यादा ना हो। जैसे कि अगर ब्लीडिंग किसी पर्सन को हो गई है, यानी चोट तो उसको लग गई है, बट हमारा मेन टारगेट क्या है कि उस ब्लीडिंग को स्टॉप करना है, ताकि कि उसकी कंडीशन, जो उसको चोट लगी है, जो उसको इंजरी हुई है, वो और भी ज्यादा खराब ना हो जाए। यानी पहला है उसकी जिंदगी को बना के रखने के लिए। दूसरा, जो कंडीशन है उसकी मेडिकल कंडीशन तो है ही है, लेकिन वो और भी ज्यादा खराब ना हो जाए। तीसरा है टू प्रमोट रिकवरी। अब रिकवरी तो पेशेंट की तब हो पाएगी जब उसकी कंडीशन खराब बहुत ज्यादा ना हुई हो। यानी रिकवरी का टाइम कैसे फिक्स होगा, कंडीशन उसकी ज्यादा खराब और हो जाएगी तो रिकवरी का टाइम प्रमोट हो ही नहीं पाएगा। यानी अगर हम चाहते हैं कि प्रमोट रिकवरी हो, यानी रिकवरी फास्ट हो, रिकवरी अगर फास्ट हो तो हमें कंडीशन
कंडीशन को वर्स होने से क्या करना होगा, रोकना होगा। चौथा लास्ट पॉइंट है सेफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी व्यक्ति को जो हमें, इसका मतलब हॉस्पिटल, यानी फर्स्ट एडर का दायित्व होना चाहिए कि उसको सेफली इमरजेंसी सिचुएशन से लेकर सेफली ट्रांसपोर्टेशन कहां तक, हॉस्पिटल तक। यानी अगर एक फर्स्ट एडर ने फर्स्ट एड देना स्टार्ट किया है तो उसका दायित्व है कि वो उसे कहां तक, हॉस्पिटल तक सेफली ट्रांसपोर्ट करे। तो दीज आर द एम्स ऑफ द फर्स्ट एड। चार है, पहला है टू प्रिजर्व लाइफ, व्यक्ति की जिंदगी को बना के रखना। दूसरा है प्रिवेंट दी वर्सनिंग कंडीशन, यानी कंडीशन को, उसकी जो ट्रीटमेंट है, जो हो गई है परेशानी, जो इंजरी हो गई है, उसको और भी ज्यादा खराब होने से रोकना। तीसरा है प्रमोट रिकवरी, यानी कि रिकवरी को प्रमोट करना। चौथा है सेफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी उस व्यक्ति का, उस इंजर्ड पर्सन का, उस कैजुअलिटी को सेफली हॉस्पिटल तक पहुंचाना। ठीक है बेटा, अब हम पढ़ेंगे कि फिलॉसफी ऑफ फर्स्ट एड, यानी कि फर्स्ट एड अगर देना है हमें तो बेसिक कुछ जो बातें हैं जो सभी को पता होनी चाहिए है। यानी फर्स्ट एड देते वक्त कुछ की पॉइंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं, जो हमारे जहन में होनी चाहिए कि हमें उस व्यक्ति की जान कैसे बचानी है। यानी पहला है एयरवे। सबसे पहले हम चेक करेंगे एयरवे, जिसको हम वायु मार्ग भी कह देते हैं। यानी जैसे व्यक्ति ब्रीथ करता है, यानी उसके गले में या नाक में कोई भी और फॉरेन पार्टिकल नहीं प्रेजेंट होना चाहिए। सबसे पहले हम चेक करेंगे उसका एयरवे। देन हम चेक करेंगे कि जो व्यक्ति है वो ब्रीदिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि वो सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है। बहुत सी कंडीशन में एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक व्यक्ति को कार्डियक अरेस्ट आया है तो व्यक्ति की ब्रीदिंग स्टॉप हो जाती है। तो यानी हमें पहले चेक करना है एयरवे, उसके मुंह में तो कुछ नहीं है। यानी इंजरी के दौरान या इमरजेंसी सिचुएशन में बहुत सारी चीजें जैसे ब्लड हो या फिर ब्लड वॉमिटिंग, ये सारी चीजें क्या करती है, एक व्यक्ति के एयरवे को चॉक कर देती है, तो उसको ब्रीदिंग करने में क्या है, प्रॉब्लम हो सकती है। तो यानी फर्स्ट चेक करेंगे हम एयरवे। दूसरा हम चेक करेंगे व्यक्ति, जो पर्सन है, जो विक्टिम है, वो ब्रीथ कर रहा है या नहीं कर रहा है। चौथा सर्कुलेशन, ये उसके ब्लड का सर्कुलेशन है, यानी जो हमारा हार्ट काम करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करने का, यानी उसके बेसिकली उसके ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। और चौथा लास्ट नॉट द लीस्ट ब्लीडिंग कंट्रोल। अगर एक व्यक्ति को ज्यादा हैवी ब्लीडिंग हो जाती है तो बहुत सी मेडिकल कंडीशंस में एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से एक व्यक्ति की डेथ भी हो जाती है। यानी कि सबसे पहले हम चेक करेंगे व्यक्ति का एयरवे तो चॉक नहीं है। दूसरा पर्सन विक्टिम जो है वो ब्रीथ कर रहा है या नहीं कर रहा है। तीसरा है सर्कुलेशन, उसके ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। और चौथा अगर कहीं ब्लीडिंग है तो उसको ब्लीडिंग को कंट्रोल करेंगे ताकि व्यक्ति की जान को क्या किया जा सके, प्रिजर्व रखा जा सके, यानी बना के रखा जा सके। अब आपने सीख लिया कि फर्स्ट एड क्या है, फर्स्ट एड देते वक्त कौन सी बातें हमारे जहन में, हमारे माइंड में होनी चाहिए है। कुछ रूल्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए है अगर हम एज अ फर्स्ट एडर किसी व्यक्ति को फर्स्ट एड दे रहे हैं। तो कुछ इसके रूल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ फर्स्ट एड। फर्स्ट एड देने के गोल्डन रूल्स। गोल्डन क्यों है भाई? किसी की जान बचाना किसी गोल्ड से कम तो नहीं है, उसके लिए गोल्ड से भी बहुत ऊपर है, इसलिए गोल्डन रूल्स ऑफ फर्स्ट एड। गोल्डन रूल्स में दो तरीके के रूल्स हम सीखेंगे। व्हाट टू डू, यानी हमें क्या करना है। इसके अलावा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, व्हाट नॉट टू डू। अगर हमें सिर्फ ये पता है क्या करना है और अगर हमें ये नहीं पता है कि हमें क्या नहीं करना है तो इसका महत्व बहुत कम रह जाएगा। यानी कि जो चीज करनी है उसका भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल है और जो चीज नहीं करनी है उसका भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो पहला हम देखेंगे व्हाट टू डू, कि हमें करना क्या है। फर्स्ट है क्विकली, क्वाइटली, डोंट पैनिक। डोंट पैनिक, डोंट पैनिक, यानी सबसे पहले हमें जल्दी करनी है। एक सेकंड की भी दूरी किसी व्यक्ति की जान को ले सकती है, यानी कि हमें बहुत जल्दी करनी है, बहुत तेजी दिखानी है। ऐसा नहीं आराम से बैठ गए हैं 5 मिनट बाद जाकर हम देखेंगे, नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है।
आपको क्विकली मतलब बहुत जल्दी फटाफट से किसी के हेल्प के लिए जाना है। दूसरा क्वाइटली, यानी चीखम चिल्ली नहीं, किसी भी आलतू फालतू तरीके की बातें नहीं। क्वाइटली बहुत ही पेशेंस, बहुत ही काम तरीके से, यानी अगर एक व्यक्ति का मन शांत है, काम है, क्वाइटली है, तभी हम कर पाएंगे, अदरवाइज हम किसी की हेल्प नहीं कर पाएंगे। यानी पैनिक अगर हम हो गए हैं, पैनिक नहीं होना है, यानी कि किसी की इंजरी देखी, हम खुद ही पैनिक हो गए, पता चली विक्टिम तो विक्टिम है और हम भी विक्टिम ही बन गए, तो ऐसा नहीं। फर्स्ट यानी क्विकली जल्दी करेंगे, क्वाइटली बहुत शांत दिमाग से, शांत मन से, बिल्कुल, तभी हम कंसंट्रेशन के साथ किसी व्यक्ति की जान को बचा सकते हैं। दूसरा पॉइंट है रीअश्योर द कैजुअलिटी। कैजुअलिटी मतलब विक्टिम व्यक्ति, विक्टिम, ठीक है, यानी कि रीअश्योर द कैजुअलिटी। अगर कठिन समय में हमें कोई सांत्वना देने वाला व्यक्ति होता है तो वो मतलब ऐसा कह सकते हैं कि हम जीवनदाता ही हो सकता है, अदरवाइज तो कोई नहीं हो पाएगा। यानी कि हमें व्यक्ति को क्या करना है, रीअश्योर करना है, यानी कि सांत्वना देनी है, उसको बताना है कि आप ठीक हो जाओगे, ज्यादा चोट नहीं लगी है, यानी इस तरीके के जो वर्ड्स हैं उसको शांत करने के लिए, यानी वो खुद भी अपनी इंजरी को देखकर पैनिक ना करे, बहुत ज्यादा मतलब शॉक में ना चला जाए, तो इसीलिए हम उसे क्या करेंगे, रीअश्योर द कैजुअलिटी करेंगे, यानी उसको सांत्वना देंगे कि आपको ज्यादा चोट नहीं लगी है, हॉस्पिटल पास में है, ज्यादा घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर इवन आपको पता है कि घबराने वाली बात भी है, तब भी आपको उससे नहीं बताना है, उसे आपको रीअश्योर ही करना है हर तरीके से, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट आ जाएगा अवॉइड क्राउड का। अवॉइड क्राउड यानी कि अगर भीड़, सपोज चोट लगी है, किसी को एक्सीडेंट हो गया है, अगर उसके आसपास सभी लोग व्यक्ति जमा करके खड़े हो जाएंगे तो उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, ये तो ऑब्वियस सी बात है। तो यानी कि अवॉइड क्राउड, उस पेशेंट को क्या करेंगे, क्राउड वाले एरिया से बाहर निकालेंगे ताकि कि वो क्या ले सके, फ्रेश एयर ले सके, क्योंकि एक तो वैसे ही उसको चोट लगी है, थोड़ा तो वो वैसे ही पैनिक है कि उसकी चोट लग गई है, और अगर वो भीड़ भड़ाके वाले अगर इलाके में और भी ज्यादा है तो उसका जो ब्रीदिंग है प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए उसको फ्रेश एयर में लेकर आएंगे, क्राउड को अवॉइड करेंगे। चौथा पॉइंट है स्टॉप एनी ब्लीडिंग। अगर किसी व्यक्ति को ब्लीडिंग हो रही है तो उसको स्टॉप करेंगे डायरेक्ट प्रेशर के द्वारा, डायरेक्ट प्रेशर के द्वारा, यानी अगर एक व्यक्ति को चोट लग रही है तो आप उसके ब्लीडिंग को स्टॉप करेंगे। लास्ट वाला पॉइंट है गिव कंफर्टेबल पोजीशन। गिव कंफर्टेबल पोजीशन से मतलब अगर व्यक्ति के सपोज पैर में चोट लगी है और आप उसको खड़ा रखेंगे तो उसके लिए तो कंफर्टेबल पोजीशन नहीं हो पाएगी, यानी कि आपको ये भी देखना है कि व्यक्ति को कंफर्ट जोन में रखना है। अगर उसके पैर में चोट लगी है तो आप उसको बिठा के रखेंगे, यानी कि जैसा उसको विक्टिम को कंफर्ट लगे वैसे ही आप उसे क्या करेंगे, उसको पोजीशन देंगे। तो these are the points of what to do, and now it's time to discuss what not to do, because what to do is a most thing, but what not to do is also a most thing, because दोनों का अपना ही महत्व है। हम जान तो उसकी बचाना चाह रहे हैं और हमें पता है कि हमें क्या करना है, लेकिन अनजाने में हम ऐसा कुछ ना कर दें जिससे व्हाट नॉट टू डू भी पता होना चाहिए, कि ऐसा ना हो कि हम अनजाने में कोई गलती कर जाएं जो उसकी जान के लिए क्या हो सकती है, खतरा बन सकती है। तो पहला पॉइंट है इसमें डू नॉट लेट कॉजल्टी सी हिज ओन इंजरी, यानी हमें कभी भी जो विक्टिम है उसको अपनी इंजरी, उसकी अपनी चोटों को कभी देखने नहीं देना है। ऐसा इसलिए किया जाता है, बहुत से लोग क्या है, कमजोर दिल वाले होते हैं, यानी छोटी सी भी खरोंच से बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं, बहुत ज्यादा ही क्या ओवर रिएक्ट करने लग जाते हैं। अगर उसको चोट ज्यादा लगी है तो ऐसा ना हो कि व्यक्ति को चोट तो कम लगी है बट उसको शॉक ज्यादा हो जाए, तो इसलिए कभी भी व्यक्ति को हम अपनी इंजरी को देखने नहीं देंगे, उससे मना करेंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट है डोंट लीव कैजुअलिटी अलोन एक्सेप्ट टू गेट हेल्प, यानी आपको व्यक्ति को, आपने जब भी उसको फर्स्ट एड देना स्टार्ट किया है, आपको कभी भी उसको अकेले छोड़कर नहीं जाना है।
केवल एक केस में आप अकेला छोड़ के जा सकते हैं, बट आप कोशिश करेंगे कि उस केस में भी आप ना जाएं। यानी केवल अगर आप हेल्प लेने के लिए गए हैं तभी आप जा सकते हैं, अदरवाइज आपको किसी भी कंडीशन में बीमार व्यक्ति को, विक्टिम को अकेले छोड़कर नहीं जाने देना है। ना तो खुद जाना है, ना ही उसको जाने देना है। तीसरा पॉइंट है, डोंट अज्यूम द कैजुअलिटी, ऑब्वियस इंजरी आर दी ओनली वन। यानी आपको एकदम शक्तिमान की तरह ये नहीं सोचना है कि जो इसके लगी हुई, जो इंजरी इसके दिख रही है, सिर्फ वही इसके चोट हो सकती है। हो सकता है उसको इंटरनल इंजरी हो, उसको इंटरनल ब्लीडिंग हो रही हो, उसको कोई फ्रैक्चर हुआ हो, आप तो नहीं जज कर सकते हैं। तो इसलिए आपको याद रखना है और ये कभी भी नहीं सोचना है कि जो इंजरीज दिख रही हैं केवल उसको वही चोट है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट है जो आपको व्हाट नॉट टू डू में भी आपको पता होने चाहिए है। पहला पॉइंट हम दोबारा से देखेंगे, डोंट, उसको यानी अपनी चोट को नहीं देखने देना है। क्यों नहीं देखने देना है? इसीलिए कि ऐसा ना हो कि वो व्यक्ति जो देखकर ज्यादा पैनिक हो जाए, ज्यादा ओवर रिएक्ट करने लगे, या फिर हो सकता है अगर ज्यादा क्रिटिकल केस है तो हो सकता है कि वो शॉक में भी चला जाए। तो उसको आपको इंजरी नहीं देखने देनी है उसकी। दूसरा है कि उसको आपको छोड़कर नहीं जाना है। केवल अगर आप हेल्प के लिए जा रहे हैं तब तो आप जा सकते हैं, अदरवाइज आप कोशिश करें कि उसको छोड़ के नहीं जाएं। तीसरा है, आपको ये नहीं सोचना है कि जो इंजरीज उसके दिख रही हैं केवल वही हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपका आज का टॉपिक था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आप मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।